हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बहुत ही दिनों बाद मैं एक वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ जिसमें हम और जो है ना आज केयर जो हमारा पीएचपी का प्रोजेक्ट था उससे रिलेटेड एक वीडियो को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम जो है इससे रिलेटेड जो ऑप्शंस रहते थे उनको डिस्कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहती थी। अभी तक अगर आपने इस पीएचपी प्रोजेक्ट को कवर किया है या फॉलो किया है तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर हमने दो पोर्टल्स पे काम कर लिया था। डेट वाज एडमिन पोर्टल एंड डॉक्टर्स पोर्टल। तो लास्ट वीडियो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उस वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने केयर डॉक्टर डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया था, जिसमें हमारे पास डैशबोर्ड आ रहा था, अपॉइंटमेंट्स के हमने ये पेज बना दिए थे। बट इन पे अभी हमने फ़िलहाल काम नहीं किया था बिकॉज वी डोंट हैव एनी अपॉइंटमेंट्स। तो हमारे पास अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड कुछ काम हमने किया नहीं था, तो इस वजह से हमारे पास ये मौजूद ही नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम आज जाएँ तो आज की इस वीडियो का हमारा जो मौक़िफ़ है या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये जो हमारा फ्रंट एंड है इस प्रोजेक्ट का, तो हम इस प्रोजेक्ट के फ्रंट एंड को थोड़ा-सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे और इसमें से जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज का जो ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम इस पर्टिकुलर जो हमारा फ्रंट एंड है इसको बेटर करें और इसके अंदर जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उसको रखें और बाकी हम यहाँ से ख़त्म कर दें। तो भाई अब यहाँ पर आए अगर सबसे पहले तो फ्रंट एंड के ऊपर हमारी जो नैव बार है वो तो ऑलमोस्ट सेट है। इसके अलावा ये जो आ रहा है वाई चूज़ मीडी लैब, और यहाँ पर हम खुद की अपनी डिस्क्रिप्शन को ही डाल देंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर हम कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना चाहें या ये अगर हमें पॉइंट नहीं चाहिए अबाउट का तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर हम इधर अपनी खुद की जो है ना चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो चलें हम प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर ये चीज़ें मॉडिफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं जल्दी से प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ और आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओके, सो प्रोजेक्ट हमने ओपन कर लिया है। यहाँ से हम जो है डॉक्टर्स वगैरह के टैब बंद करते हैं। और क्योंकि हमारे पास जो हमारी वेबसाइट है वो वन पेज है, तो वन पेज वेबसाइट के अंदर अब हमारे पास जो भी सारा हमारा काम हुआ हुआ है वो सारा का सारा काम हमारा वन पेज के ऊपर यानी फर्स्ट पेज के ऊपर ही हुआ हुआ है। यहाँ से अगर हम इंडेक्स पे आएँ तो ये हमारा इंडेक्स पेज है जहाँ पे आ रहा है वेलकम टू केयर। यहाँ पे index.html ही आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं कि हम इसको रीनेम करके index.php कर देते हैं सबसे पहले तो। और उसके अलावा यहाँ पर आकर हम इसको भी कर देते हैं PHP। इसके अलावा अगर हमें जो जो चीज़ें यहाँ से चाहिए होंगी उसको हम यहाँ से ऐड करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ से मैंने इसको PHP कर दिया। डिपार्टमेंट्स वगैरह जो भी, अगर ये पेजेस अगर आप इसको सेपरेट पेजेस में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट ये वन पॉइंट है तो आप यहाँ पे इसको जो है ना जो है वन पेज ही रखना चाहते हैं तो इसको वन पेज रख दें। मेक अपॉइंटमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो मसलन हम ये चाहते हैं तो हम यहाँ पे रखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए सर्विसेज आ रही हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कॉन्टैक्ट है, सर्विसेज हैं। तो हम थोड़ा सा हम अपनी डेटाबेस की तरफ चलेंगे और उससे हम देखेंगे कि भाई डेटाबेस के अंदर हमारे पास हमने कौन कौन सी फील्ड्स रखी थी। तो ये हमारा केयर का प्रोजेक्ट आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास अपॉइंटमेंट्स है, सिटीज़, डिपार्टमेंट्स। तो एट मीन्स हमारे पास डिपार्टमेंट्स की टेबल है जिसके अंदर हम जो है ना डिपार्टमेंट्स ऐड करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ से जाएँ तो हमारे पास डिज़ीज़ है कि हमारे पास कौन कौन सी डिज़ीज़ हैं, उनकी प्रिवेंशन, उनकी पिक्स वगैरह। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर्स की लिस्ट है कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, पेशेंट्स हैं तो पेशेंट्स पे अभी काम नहीं किया, और यूज़र्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये कौन से यूज़र हैं, ये हमारा एडमिन यूज़र है, ये हमारा डॉक्टर हो गया, पेशेंट्स हमारे जो अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो फिलहाल अभी हमारे पास अपॉइंटमेंट की टेबल यहाँ पर आ रही है। तो इसके अंदर क्या क्या रखा हमने, पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ क्रिएशन और डॉक्टर रिमार्क्स। तो यानी ये हमने इसके अंदर चीज़ें रखी हैं। इसके स्ट्रक्चर में जाएं तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमने देखें ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर आके सबसे पहले तो भाई ये जो हमारे पास यहाँ पे सर्विसेज आ रही है तो हम यहाँ से सर्विसेज को रिमूव कर सकते हैं और सर्विसेज की जगह हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं लेट्स सपोज डिजीज़। क्योंकि हमारे पास डिज़ीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो हमारे पास जो भी डिज़ीज़ होंगी उसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर दे देंगे। इसके अलावा अगर हम चाहें तो एक सेपरेट पेज में भी दे सकते हैं,
डिपार्टमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं वो यहाँ पे लिस्ट करा देंगे, डॉक्टर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट का पेज आ जाएगा जिसपे हमारे पास कोई अगर हमें वेबसाइट के हवाले से कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो यहाँ से फिल कर सकता है फॉर्म, तो वो फॉर्म भी हम वहाँ पे बनाएंगे। अच्छा, वेलकम टू केयर, उसके बाद यहाँ पे वेलकम टू केयर वी प्रोवाइड, ठीक है। इसके अलावा हम नीचे आ जाते हैं भाई, वाई चूज, यहाँ पर मेडी लैब की जगह हम कर देंगे केयर। यहाँ पे लॉरम एब्सेंस वगैरह का टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ है इसको अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं दिखाता हूँ भाई, हमने यहाँ तक उसको केयर पे लिया है। इसके अलावा हम यहाँ पे लॉरम इप्सम ही लेने देते हैं, यहाँ पे जाएं तो भाई इसको हम फ़िलहाल और कर सकते हैं। यहाँ पर जाके मैं कह देता हूँ वाई चूज़ बिकॉज केयर इज़ एन ऑनलाइन portal for patients to easily book their appointments free। तो ये हमने कुछ अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दे दी, इसमें रीड मोर का था, इसको अभी फ़िलहाल हम हटा देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आके देखें तो भाई ये देखें ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जाएं तो उसके बाद हमारे पास ये ब्लॉग्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर आके हमने कह दिया सर्च डॉक्टर, ये है हमारे पास फंक्शनैलिटी। इसके अलावा लर्न अबाउट डिजीज़, मेक अपॉइंटमेंट ऑन वन क्लिक पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। तो ये हमने अपनी वेबसाइट का फर्स्ट पोर्शन जो है ना यहाँ पर सेट कर लिया। तो चले, अब ये हो चुका है। इसके बाद आ जाते हैं कि भाई ये हमारा सेक्शन है अबाउट का। अबाउट के सेक्शन में भी वही हम चीज़ें थोड़ी बहुत ऐड कर देंगे कि भाई यहाँ पे कोई वीडियो वगैरह लगी हुई है तो इसको हम हटा देते हैं कि हमें ये लिंक नहीं देना, तो हम यहाँ पर ये हैश दे देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे भाई, यहाँ पर सबसे पहले हमने देना है कि भाई यहाँ पर ये H3 की हेडिंग आ रही है ना, इसके अंदर अबाउट केयर, वी आर एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर एंड पेशेंट्स टू इंटरेक्ट ईजिली। और इसके अलावा फिर हम यहाँ पर डिफरेंट दे सकते हैं, वही ये फाइंड डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर फाइंड करें, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं डिटेल लर्न डिजीज़ के बारे में लर्न कर लें। इसके अलावा हम यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट ईजिली। बाकी आप लोग जो है ना, मैं आपको सिर्फ ये ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। बाकी आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, मैंने सिर्फ सिंपली यहाँ पे चीज़ें रख दी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारे पास आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो आ रही हैं आइकन्स वगैरह आ रही हैं, आइकन्स तो इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये आइकन्स कहाँ से मिलेंगे? तो भाई आपने यहाँ पर जो भी आइकन्स के लिए लाइब्रेरी यूज़ की हुई है आप वहाँ पर इसके आइकन्स फाइंड कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं सर्च करके, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है बी एक्स एटम आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिख के देखता हूँ, माइट बी पॉसिबल कि हमें शायद यहाँ पे अपॉइंटमेंट का कुछ मिल जाए, तो उसको देखते हैं यहाँ पे, वरना आइकन नहीं आएगा। तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट की जगह डॉक्टर दे के देखता हूँ, मे बी पॉसिबल के डॉक्टर का हमें आइकन मिल जाए। ओके, सो यहाँ पे डॉक्टर का भी नहीं है, तो ये आपको फाइंड करने पड़ेंगे और आप अपने हिसाब से जो है वो कोई दूसरी भी यहाँ पे लाइब्रेरी लगा सकते हैं।
अब आते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे सर्च करके ये बता रहा है कि भाई कितने डॉक्टर्स हैं और कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कितनी रिसर्च लैब्स हैं, कितने अवार्ड्स हैं। तो भाई रिसर्च लैब्स वगैरह तो हमारे पास यहाँ पे है नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डॉक्टर्स दिखा सकते हैं। देखो इसने यहाँ पे डॉक्टर के लिए यूज़ किया हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे डॉक्टर का है आइकन। तो यहाँ पर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आइकन इसने यूज़ किया हुआ है, तो यही आइकन हम ऊपर यूज़ कर लेंगे, ये रहा। तो भाई ये हमारा आइकन आना चाहिए, इसको हमने सेव किया और अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे भी आइकन डॉक्टर का आ गया। तो इस तरह से आइकन्स मिल जाएंगे। यहाँ हम डॉक्टर्स फैच करा देते हैं, यहाँ हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर हम टोटल पेशेंट्स, ठीक है, और टोटल अपॉइंटमेंट्स शो करवा देंगे। अब ये काम करने के लिए हम एक सिंपलेस्ट अप्रोच यूज़ करेंगे कि ये जो हमारा काउंट का पूरा सेक्शन है इसको हम यहाँ से उठाएंगे जहाँ तक ये आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे डेटाबेस इन्वॉल्व होगी। तो इसको पूरे को हम यहाँ से कट करेंगे और एक न्यू पेज बनाएंगे जिसको हम नाम दे देंगे कौन सा है ये, काउंट सेक्शन। तो हमने इसको नाम दे दिया count.php। अब यहाँ पर हमने वो पूरा काउंट वाला सेक्शन जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हम अब अपनी क्यूरीज अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे PHP, आपको पता है कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं, तो हम ऑलरेडी इधर सर्चिंग वगैरह और सिलेक्ट का काम कर चुके हैं। तो मैं डॉक्टर्स के जो फंक्शन वाला हमारे पास यहाँ पे कोड हुआ था, तो उसी को एक दफ़ा यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ ताकि हम इजीली उसको यूज़ कर सकें। अच्छा यहाँ पे सिलेक्ट का काम हुआ है, ठीक है। मुझे सेशन नहीं चाहिए तो हम रिक्वायर्ड से यहाँ से कोड उठा रहे हैं, ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये मैं काउंट पे लेकर आता हूँ और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब इधर मैं क्या करने वाला हूँ, तो इसको हम सिंपली क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमने PHP को किया स्टार्ट और यहाँ पे हमने किया PHP को क्लोज। ये काम करने के बाद भाई हमारी क्यूरीज कौन सी लगेंगी, यहाँ से इन सबको हम हटा देते हैं। तो भाई हमें ना इस सेट चाहिए ना कुछ चाहिए, तो ये इस सेट भी नहीं चाहिए हमें। जैसे ही ये पेज लोड हो ये काम करना है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, एल्स भी हटा देते हैं। तो सिर्फ हमें ये चाहिए था यहाँ से कि भाई हमें रिक्वायर करना था अपनी कन्फिग फाइल को। यहाँ पे हमें क्यूरी का वेरिएबल चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर आके अब भाई क्यूरी के अंदर क्या करना है तो ये देखते हैं। तो ये हमारी जो क्यूरी है सबसे पहले हमें काउंट करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, काउंट करना है। ये याद रखिएगा, हमें काउंट की क्यूरी लगानी है। तो हमें काउंट क्या करना है, काउंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ आईडी फ्रॉम डॉक्टर्स। कितने डॉक्टर्स हैं हमारे पास भाई, ये डॉक्टर्स। तो ये हमारी डॉक्टर्स की सिंपलेस्ट क्यूरी है। यहाँ पर आके और एक वेरिएबल हम बना देंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने कह दिया डॉक के नाम से बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर हम वो फैच करवा लेंगे कि भाई हमारे पास कितने डॉक्टर जो हैं वो अभी मौजूद हैं। ओके, सो यहाँ पर आके हम यूज़ करेंगे MySQLi फैच एसोसिएट भी यूज़ कर सकते हैं, फैच और जो है ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और इसमें हम डालेंगे अपना क्यूरी का वेरिएबल। तो यहाँ से क्यूरी का वेरिएबल डाला, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या एरर आ रहा है, लेट अस सी, रिटर्न दी करंट रिजल्ट ऑफ आर, ठीक है, ओके, डॉलर क्यूरी, ओके। और यहाँ पर इसको आप नाम दें टोटल डॉक, ताकि इसको आप इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकें। अच्छा चलें, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पर आके जहाँ पे हमारे पास डॉक्टर का काउंट आ रहा है, यहाँ पे मैं PHP को स्टार्ट करता हूँ और PHP को क्लोज करता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे एको डॉलर, हमने इसका नाम रखा था डॉक और यहाँ पर की का नाम रखा था टोटल डॉक्टर्स, यहाँ पर टोटल अंडरस्कोर, ठीक है। तो टोटल अंडरस्कोर यहाँ पे डॉक्टर दे देंगे और यहाँ पर हम कॉलन लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये काम कर रहा है या नहीं।
ओके, सो क्योंकि ये वाला जो काउंट वाला पेज है, इसको चेक करने के लिए हमें इसको यहाँ पे ऐड भी करवाना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये सर्विसेज जो हमारे पास अबाउट सेक्शन एंड हो रहा है, इसके बाद हम पीएचपी को स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे और यहाँ पर आके हम इंक्लूड कर देंगे कौन सा पेज, हमारा काउंट डॉट पी का जो पेज अभी हमने बनाया है एक्सक्लूसिवली इसके लिए, तो वो हम यहाँ पे ऐड करवाएंगे। और अब हम रिफ़्रेश करेंगे तो भाई अब हमारे पास यहाँ से अगर हम जाएं तो ये देखिए ये पेज नीचे लोड नहीं हो रहा। इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे पास एरर आई है, तो उस एरर को हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और वो एरर एक्चुअली हमें कहाँ दिखेगी, जब हम यहाँ से डायरेक्टली काउंट डॉट पी का पेज रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ एरर दे रहा है और इस एरर को रिजॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मसला है यहाँ पर। ओके, सो बेसिकली देयर वाज एन एरर, और वो एरर ये था यार छोटा सा, बस क्या हो जाता है कभी कभार दिमाग काम नहीं कर रहा होता तो इस वजह से हो जाता है। तो क्या होता है कि काउंट मतलब हमें क्या करना था, डॉक्टर आईडी हमारे पास, मतलब मैं समझ रहा था कि हमने आईडी के नाम से ही फील्ड बनाई हुई है, बट एक्चुअल में हमारे पास जो फील्ड थी ना वो डॉक्ट आईडी के नाम से थी। और अब इसको यहाँ पर आके हम फेच करेंगे तो डॉक्ट रिजल्ट फेच रो कर फेच यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ही करेंगे इसको, ठीक है। और फेच ऑब्जेक्ट करने के बाद में इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूँ, देखो अब मेरे पास एरर नहीं है, पर अभी मेरे पास डॉक्टर्स जो है वो एक्चुअल डॉक्टर्स नहीं आ रहे जो मेरे थे। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा था वो रिमूव हो गया है, तो चले मैं इसको यहाँ से एको करवाता हूँ। और एको क्या करवा रहे हैं हमने रो के नाम और डॉग के नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें से हमने जो एलियास क्रिएट किया है टोटल अंडरस्कोर डॉग के नाम से, ताकि हमारे पास टोटल डॉक्टर जो है ना वो यहाँ पे फैच होकर आ जाए। तो ये हमारा अकाउंट का पेज है, यहाँ पे हमारे पास टोटल डॉक्टर्स जो है वो फैच होकर आने चाहिए। तो इनके सभी यहाँ पर नहीं आ रहे, इसकी रीज़न क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आके मैंने डॉक के अंदर ये फैच ऑब्जेक्ट किया है, डॉक्टर्स की टेबल है हमारी। एक सिंपल सा काम ये करते हैं कि जल्दी से ये जो हमारे पास डॉलर डॉक के नाम से आ रहा है, ठीक है, वेरिएबल जो रिज़ल्ट कैलकुलेट कर रहा है, इसको हम वार डम करते हैं। और यहाँ से हमारे पास ये देखिए टोटल डॉक की प्रॉपर्टी आ रही है, टोटल अंडरस्कोर डॉक। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी गलती वो ये है, क्योंकि हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ये लगाना पड़ेगा डॉट। सेव करते हैं। सो ये छोटी सी एक मिस्टेक की थी। अब देखें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स जो एक्चुअल हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है वो आ रहे हैं। यहाँ से हम वार्डम को रिमूव करते हैं और अब जाते हैं हम हमारे एक्चुअल टेबल के ऊपर, जो हमारा एक्चुअल पेज है इंडेक्स का, जिसके अंदर हमें टोटल डॉक्टर्स फैच करा के दिखाने थे। तो भाई ये अब हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर्स की काउंट आएगी, ठीक है। ये डिपार्टमेंट में क्यों आ रही है, देख लेते हैं भाई, क्या हमने डिपार्टमेंट्स में दे दिया। ओके, सो डिपार्टमेंट में हमने ये दे दिया है, तो मैं इसको जल्दी से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है भाई, ये हमें यहाँ पर देना था डॉक्टर्स वाली के अंदर, सेव कर दिया। तो जिस तरह से हमने टोटल डॉक्टर्स फैच किए हैं, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स वगैरह सब फैच करेंगे। तो जल्दी से हम अपने टेबल्स की तरफ चले जाते हैं और टेबल्स में ये सारी चीज़ें गेट करते हैं और जल्दी से ये क्यूरीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट्स, तो डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने DID के नाम से इसको कॉलम बनाया हुआ है। और यहाँ पर आके जैसे कि यहाँ पर मैंने क्यूरी लिखी थी, तो अब मैं यहाँ पर यही 2 लाइंस कॉपी कर रहा हूँ, तो आप देखते जाइएगा। बस मैं फ़र्क कहाँ पे ला रहा हूँ कि भाई यहाँ पे हमारे पास DID है, टेबल का नाम हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट्स, ओके। और इसको हम टोटल डिपार्टमेंट कर देते हैं, टोटल डिपार्ट। और यहाँ पे फील्ड जो है वो हम DEPT के नाम से बना देते हैं, डेप्ट। इसके अलावा सेव करते हैं इसको जल्दी से, और इसको भी फिर हमें यहाँ पे फैच कराना होगा। तो यहाँ पर जाके ये जो हमारे पास जहाँ से हमने PHP एको करके टोटल डॉक्टर्स जिस तरह से डिस्प्ले करवाए थे, इसी तरीके से यहाँ पे आके हम टोटल डिपार्टमेंट्स को जो हमने कॉलम का नाम रखा है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे फैच करा लेते हैं। और अब अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट्स दिखाएगा, तो अभी हमारे पास ये डिपार्टमेंट नहीं दिखा रहा, एक डिपार्टमेंट हमारे पास मौजूद है। तो भाई यहाँ पे भी कोई ना कोई हमने ठीक है, तो गलती ये है कि अब ये जो फैच होगा ये डेप के हिसाब से होगा। तो भाई हमें यहाँ पे डेप डॉट टोटल डिपार्टमेंट के नाम से फेच करना है, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक डिपार्टमेंट अवेलेबल है।
इसको मैं प्रैक्टिकली जल्दी से आपको एक करके भी दिखा देता हूँ कि भाई ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही काम कर रहा है। कार्डियोलॉजी की जगह हम एक और जो है ना ऐड कर देते हैं, लेट सपोज, और ऑन्टोलॉजी के नाम से हम ऐड कर देते हैं एक और डिपार्टमेंट। ठीक है, ये एक और डिपार्टमेंट ऐड कर दिया। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखना यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट 2 आ गए। अच्छा भाई, अब इसके बाद हमें जो अगली फील्ड चाहिए, यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो अभी तक हमारे पास आए हैं, यहाँ पे हम पेशेंट्स लिख देते हैं। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स जो अभी हमारे पास आई हैं आज तक के टाइम में, तो जो कि अभी कोई भी नहीं है, बट हम इसको यहाँ पे शो कराना चाह रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आएंगे तो फिर से यही हम क्यूरी कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। सही है, यहाँ पे अब हम टेबल कौन सा यूज़ कर लेंगे, हमारे पास टेबल अब हमें यूज़ करना है पेशेंट्स का। तो भाई पेशेंट्स का अंदर हमने फील्ड का नाम रखा है पेशेंट आईडी और टेबल हमारा है पेशेंट्स। तो यहाँ पे काउंट के अंदर आके पेशेंट आईडी, ठीक है, ये दे दिया मैंने। और यहाँ पर मैंने इसको टोटल अंडरस्कोर पेशेंट्स के नाम से नाम दे दिया। और यहाँ पे हमारी टेबल जो है, टेबल का नाम था क्या, पेशेंट्स। तो हमने यहाँ पर आके लिखा पेशेंट्स। और यहाँ पर आके भी हम इसको सिंपलेस करने के लिए पीटी नाम दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आके फिर से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर आके अब मुझे क्या कॉल करने हैं, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की टेबल में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे हमने फील्ड का नाम रखा हुआ है अपॉइंटमेंट अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट अंडरस्कोर आईडी आ गया। इसकी जगह टोटल पेशेंट्स की जगह मैंने यहाँ पे दे दिया टोटल अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर आके मैंने टेबल कॉल कर लिया कौन सा, अपॉइंटमेंट्स का। ठीक है, ये हमारा। और यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया एपीटी। ठीक है, अब यहाँ पर आके नीचे जहाँ हमें इसको फैच कराना था, तो भाई आपको पता है ऊपर जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पे, तो यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो कॉपी, और यहाँ पर आके अब मुझे क्या कॉल करनी है, पेशेंट्स। तो मैंने नाम रखा था पीटी और यहाँ पर मैंने यूज़ किया था टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, पेशेंट्स, ओके। इसके अलावा यहाँ पर आके हम कॉल कर लेते हैं क्या भाई, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स थी, तो भाई पेस्ट करते हैं। और हमने इसका नाम रखा था एपीटी और यहाँ पे टोटल अपॉइंटमेंट्स। देखो अभी ये चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो आनी चाहिए, क्योंकि शायद हमारे पास ना पेशेंट है ना हमारे पास ये दोनों टेबल खाली हैं। तो अगर हमने सही किया होगा तो भाई पेशेंट भी ज़ीरो आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स भी ज़ीरो आ रही है। बट ये क्या हो गया हमारा, ये पेज वर्किंग हो गया है। मतलब वर्किंग का मतलब ये हो गया है कि अब यहाँ पर अगर हम कोई नया डॉक्टर ऐड करेंगे या कोई डिपार्टमेंट ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। इसके बाद आप देखो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सर्विसेज। तो भाई हम कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, तो वो सर्विसेज का टैब भी चाहें तो हम अलग कर सकते हैं। और अगर ये इसके डेटाबेस से नहीं आ रहा तो इसको हम सिंपल करने के लिए उसी टेबल के अंदर रख देते हैं, यानी उसी जगह पे रख देते हैं। कॉलम्स मुझे 3 चाहिए, तो मैं बाकी सारे यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो ये बाकी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए। और अब यहाँ पर आके देखते हैं, तो भाई सर्विसेज में मेरे पास यहाँ पे 3 ही कॉलम्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो जो सर्विसेज हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे सर्विसेज को आप हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सर्विसेज ऐड कर दोगे तो आपके पास वो सर्विसेज आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ हमारे पास एक फॉर्म आ रहा है जो कि अपॉइंटमेंट्स हैंडल करेगा। यहाँ से हम अपॉइंटमेंट ऐड करेंगे, यहाँ से हम डिपार्टमेंट दे सकते हैं, सेलेक्ट डॉक्टर कर सकते हैं। भाई यहाँ से हमने सेलेक्ट किया डिपार्टमेंट, ठीक है। और हमने यहाँ से जैसे इस डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड डॉक्टर्स आ जाएं। और यहाँ पर आके हम यहाँ पे मैं क्या अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या हो जाए, अपॉइंटमेंट बुक हो जाए। यहाँ पर इसके बाद आ रहा है डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंट्स को इन्होंने कुछ इस तरह से हैंडल किया हुआ है। ये भी हम चाहते हैं कि ये भी हमारा मैनेज हो डेटाबेस से। किससे मैनेज हो, डेटाबेस से। तो अब ये जो डिपार्टमेंट्स की हमारी टैब है, इसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद यहाँ से ये जो डिपार्टमेंट का सेक्शन है स्टार्ट हो रहा है, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। ठीक है, ये पूरा हमने डिपार्टमेंट का जो सेक्शन यहाँ पर एंड हो रहा है, और इसको हम करके कट करेंगे और कंट्रोल एन करेंगे और कंट्रोल एस करेंगे। और यहाँ पर हम एक पेज बनाएंगे departments.php के नाम से, और इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। और अब डिपार्टमेंट्स जो है वो यहाँ से फेच लाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये देखिएगा कि हम लोगों ने जब डिपार्टमेंट्स ऐड कराए थे तो डिपार्टमेंट्स के टेबल के अंदर हमने 2 ही कॉलम्स रखे थे, एक आईडी का और एक डिपार्टमेंट नेम का। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर क्या है कि जिस भी डिपार्टमेंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ क्या आ रहा है, उसका नाम आ रहा है और उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है और यहाँ पे एक पिक्चर भी आ रही है।
तो हम चाहें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर आके दो और फील्ड इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं, लाइक दिस कि मैं यहाँ पर आके क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि भाई हमें दो और कॉलम्स यहाँ पर चाहिए, और वो कॉलम्स क्या होंगे कि एक कॉलम के अंदर हम डिस्क्रिप्शन शो करेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिए बनाएंगे, और दूसरा हम एक इमेज के लिए बना लेते हैं। तो भाई इसको IMG नाम दे देते हैं या पिक नाम दे देते हैं, सही है। और ये दोनों, ये वाला हमारे पास टेक्स्ट होगा और ये वाला जो हमारे पास होगा varchar 255, ठीक है। इसको लेंथ हम कर देते हैं यहाँ से, इसकी लेंथ हम कर देते हैं 255, और इसके अलावा भाई हम इसको सेव करते हैं। अच्छा ओके, रिजर्व वर्ड है तो हम इसको कर देते हैं डिपार्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर भी हम कर देते हैं डिपार्ट अंडरस्कोर पिक। तो चलें इसको अब सेव करते हैं। भाई ये दो कॉलम्स भी अब हमारे पास यहाँ पे आके ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पर, बल्कि एडिट सेक्शन में चले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें फिर इसका व्यू भी जो है ना चेंज करना पड़ेगा जब हम जो है ना एडमिन की तरफ से। तो भाई कार्डियोलॉजी की हम कोई डिस्क्रिप्शन उड़ा लेते हैं यहाँ से, कार्डियोलॉजी उठा ली। यहाँ पे कार्डियोलॉजी क्या होती है भाई, यहाँ से हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, और ये डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर आके सेव करा दी। ओके सो उसके बाद यहाँ पर हमने एक और कॉलम ऐड की हुई थी ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी में जाके भाई ऑन्टोलॉजी की जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने यहाँ से कॉपी कर ली, और यहाँ पर जाके एडिट करके हमारा जो टेबल जो हमारा यहाँ पे कॉलम आ रहा है ऑन्टोलॉजी का, तो भाई ऑन्टोलॉजी के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। अब ये हमें फैच करना है कहाँ पर, हमारे इस जगह पर, कि ये जो भी हमने यहाँ पर ऐड किए हुए वो आए। तो अब आते हैं थोड़ा सा इसके जो है ना कॉलम को देखते हैं भाई ये किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आ रहा है, इसके बाद डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, और यहाँ पर हम जाके लिख सकते हैं कि एट केयर we have the following departments cover up, and we will add more departments sooner, और लेटर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो है ना ये टोटल हमारा जो है वो डेटाबेस से आना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पर हमें फैच करना है जो हमारे कॉलम है, डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर दिखानी है, और लिंक्स पहले आ रहे हैं, और लिंक्स के बाद हमारे पास जो है ना क्या आ रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो अब ये याद रखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास क्यूरी तो सेलेक्ट की लगेगी, पर यहाँ पर हमारे पास एक काम ये होगा कि हमें दो दफ़ा जो है ना वाइल लूप चलाना पड़ेगा, वन फॉर द लिंक्स, और दूसरा जो है वो हमें किसके लिए चलाना होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि भाई जिस तरह से मैंने अकाउंट के ऊपर यहाँ से हमने फैचिंग वाला कोड किया था, तो ये पूरा फैच का कोड मैंने कॉपी करना है, और मैं यहाँ डिपार्टमेंट्स पे ले आऊँगा, और यहाँ पर आके हम अपनी क्यूरी स्टार्ट करेंगे। तो भाई यहाँ से मैंने PHP को स्टार्ट किया, ये PHP को ऑन किया, और यहाँ पे PHP मैंने फ़िलहाल क्लोज़ करी है, और यहाँ पे इफ़ की कंडीशन हम हटा देते हैं, और यहाँ पे हमारी क्यूरी लगेगी। वाइल लूप में क्या करना है इसको अभी हम फ़िलहाल देखते हैं बाद में। और यहाँ पे ये हमें इस साइड भी नहीं चाहिए, PHP पहले से मैंने कॉपी कर लिया था तो इसको भी हटा देते हैं। रिक्वायर वंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो है ना पहले से ही ये रिक्वायर हो चुका है कौन से वाले सेक्शन के अंदर, काउंट के अंदर, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हमारी क्यूरी आ जाएगी डिपार्टमेंट्स की, भाई सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट से सब फैच कर लो, और यहाँ से ये सिंपलेस्ट क्यूरी है, ये हमारी क्यूरी लग गई। अब उसके बाद यहाँ पर हमने फैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो भाई क्यूरी हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते थे। लिखने के बाद इसको किया हमने यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर आके पेस्ट किया एग्जैक्टली। अब ये वाइल लूप जो है ना मेरा दो दफ़ा चलाना है, तो ये पहला वाला वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये लूप यहाँ से हम हटाते हैं, और हम यहाँ से आके क्लिक करते हैं, और यहाँ पर जो है ना वो हमें लिंक्स बार बार रिपीट करना है, ठीक है।
तो ये तो नहीं चाहिए हमें, मतलब बार बार ये तो हमें नहीं चाहिए। तो वाइल लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इसको ज़रा हमें सेट करना पड़ेगा। भाई वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, लिंक्स हमें बार बार चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे, ये हमारा वाइल लूप स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये जो लिंक्स आ रहे हैं, यानी यहाँ पे ये जो नाम आ रहे हैं, ये हमें PHP एको करके प्रिंट करवाना है। तो मैंने लिखा एको, उसके बाद मैंने यहाँ पर आके क्या देना है भाई, यहाँ पर $रो डॉट, और यहाँ पर मैंने फील्ड का नाम क्या रखा हुआ है, तो यहाँ से डेटाबेस पे जाएंगे भाई, फील्ड का नाम है depart_name। तो यहाँ पर आके मैं लिखूँगा depart_name। तो भाई यह हमारे पास यहाँ पर नेम्स आ जाएंगे और यहाँ पर हम इसके बाद ये li बनने के बाद PHP को स्टार्ट करेंगे और PHP को स्टार्ट एंड क्लोज कर देंगे यहाँ पे हमारा लूप। तो ये क्या होगा, हमारे पास डेटाबेस से आने चाहिए नेम। डिपार्टमेंट्स का जो हमारा पेज है उसको कॉल करते हैं यहाँ पर departments.php। तो भाई यहाँ पर एट केयर के नीचे हमारे पास डिपार्टमेंट्स नहीं आ रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स अगर हम करते हैं कॉपी और पेस्ट, ये क्यूरी हमारी बिल्कुल सही है या नहीं है भाई, क्यूरी तो हमारी बिल्कुल सही है, आई थिंक सो। depart_name, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर हमारे पास वाइल लूप चल रहा है, वाइल लूप के अंदर और यहाँ पर एको के अंदर मैंने कहा है $रो depart_name, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर अब क्या मसला आया है, इसको डिबग करने के लिए ज़रा हम वार डंप लगा के चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम आई क्या है, और ये हम रिज़ल्ट में डाल। ओके, देयर वाज अ स्लाइट मिस्टेक। वो मिस्टेक ये थी कि हमने रिज़ल्ट को यहाँ पे क्रिएट ही नहीं किया था। तो रिज़ल्ट के वेरिएबल के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा MySQL क्यूरी, यानी क्यूरी को हमने रन ही नहीं किया। तो भाई जब तक क्यूरी को हम रन ही नहीं करेंगे तो तब तक क्यूरी हमारे पास रिज़ल्ट थोड़ी देगी। तो जितनी बार भी हम इसको चेक करते रहें, डंप करते रहें, ये काम नहीं करेगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे दो आ गए, कार्डियोलॉजी और ऑन्टोलॉजी दोनों आ गए, ठीक है। ये कहाँ से आ रहे हैं, डेटाबेस से आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा लूप हमारा कहाँ चलना चाहिए भाई, ये जो दूसरा लूप है ना वो यहाँ पे, यानी ये जो टैब कंटेंट आ रहे हैं ना, ये पूरा हमें, तो यहाँ से ये जो कॉलम बनी हुई है इसको नहीं देना, ये जो टैब कंटेंट आ रहे हैं यहाँ तक, ये पूरा का पूरा हमें रिपीट कराना है, डेटाबेस से लाना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक हमारा फर्दर लूप चलेगा, ये वाला वाइल लूप। यहाँ से हम इसको फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करेंगे PHP के अंदर। अब ये दो लूप चलाने की रीज़न ये है कि क्योंकि ये इसका जो डिज़ाइन बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि हम इसको दो लूप में ही कवर कर सकते हैं, वरना हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो भाई ये हमारा यहाँ पे PHP वाइल लूप स्टार्ट हो गया, यहाँ पर हमने PHP को क्लोज कर दिया, ये सारा कोड आ गया। अब करना ये है कि भाई बाकी इसके नीचे जितने भी आ रहे हैं उन सबको आप कर दो रिमूव, ये सारे के सारे कर दो रिमूव। ये कहाँ तक आ रहे हैं ये देख लो भाई, ये वाला डिव, ये वाला डिव, सही है। अब यहाँ तक ये हमारा काम हो रहा है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये 2 दफ़ा आना चाहिए इसके नीचे, और यहाँ पे भी रिज़ल्ट फैच ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, सो अब हमें एक छोटा सा काम ये भी करना चाहिए था जो लाज़मी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ नेम फैच करने थे। तो यहाँ पे हमें जब भी हम सिलेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पर हमें सिर्फ सिलेक्ट करना चाहिए था क्यूरी के अंदर depart_name, या फिर सब भी कर ले तो कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब हम नीचे फैच कर रहे हैं तो हमें ये रिज़ल्ट का ऑब्जेक्ट न्यू बनाना चाहिए। तो हम यहाँ पर आके ये जो रिज़ल्ट का ऑब्जेक्ट है इसको रिज़ल्ट 1 कर देते हैं और यहाँ पे रो 1 कर देते हैं और यहाँ पे फैचिंग में भी रिज़ल्ट 1 कर देते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए रिफ़्रेश करके देखें तो अब हमारे पास ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास दो ही यहाँ पर क्या है, दो ही हमारे पास यहाँ पे जो है ना डिपार्टमेंट्स मौजूद है। अब यहाँ पर आके फर्दर क्या करना है कि भाई इसकी डिस्क्रिप्शन फैच करनी है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ पे $रो, तो PHP स्टार्ट करेंगे।
तो PHP स्टार्ट एंड क्लोज करी, $रो. मैंने यहाँ पर फेच कर लिया भाई डिपार्ट का नेम। तो मेरे पास जो फील्ड है उसका नाम है डिपार्ट अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे फेच कर लिया। इसी तरीके से ये पूरी लाइन हमने यहाँ से कॉपी करनी है, सही है। और अच्छा यहाँ पर मैं एको लिखना भूल गया, तो इसको मैं एको लिख देता हूँ और यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। इसके बाद ये लाइन हमने पूरी की पूरी कॉपी करी यहाँ से, और जहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी ना, ये डिस्क्रिप्शन, तो ये डिस्क्रिप्शन पे भी हमने ये कर दिया। डिस्क्रिप्शन के लिए हमने यूज़ किया था DESC, ये फील्ड बनाई थी। और अब जाके अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट का नेम और क्या आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन। पर वो क्यों नहीं आया, बिकॉज हमें यहाँ पे रो 1 देना चाहिए था और यहाँ पे हमें रो 1 देना चाहिए था दोनों तरफ। जैसे ही हम दोनों तरफ यहाँ पे रो वन पास करेंगे तो आप देखें अब यहाँ पे ऑन्टोलॉजी की डिटेल आ रही है और वहाँ पे आपके पास कार्डियोलॉजी की आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको हम इंडेक्स पेज के अंदर इंक्लूड कराएं। तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे कि PHP ओपन एंड क्लोज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आके हम जो डिपार्टमेंट का हमने बनाया है यहाँ पर, इसको डबल कोट्स में जाके हम लिख देंगे भाई, सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिपार्टमेंट्स का पेज बनाया हमने, departments.php जो है वो हमें कहाँ दिखाना है, फ्रंट पेज पे। तो हम इसको फ्रंट पेज पे ले आते हैं और यहाँ से हम अपनी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है उसको रन करते हैं। तो जैसे ही हम उसको रन करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर आप देखिएगा कि जो डिपार्टमेंट्स भी आ रहे हैं भाई, ये भी हमारे पास क्या होगा है, डेटाबेस से आ रहे हैं। कार्डियोलॉजी आ रहा है और हमारे पास यहाँ पे ऑन्टोलॉजी आ रहा है। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये जो इसकी सॉर्टिंग है या इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, और मतलब ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। अब ये प्रॉपरली काम क्यों नहीं कर रहा, इसको भी हम देख सकते हैं। वो इशू ये है कि यहाँ पर एट अ टाइम ये देखें, ये एक्टिव और शो वाला इशू आ रहा है कि भाई कौन सी एक्टिव रखनी है, कौन सी आपके पास क्या रखनी है। तो इसको आपको थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट से मैनेज करना होगा। तो अभी हम वो पार्ट नहीं कर रहे कि जावास्क्रिप्ट से कैसे मैनेज करेंगे। और यहाँ पे हम जाएँ तो यहाँ से डेटाबेस से इसकी इमेज भी कॉल कर लेंगे, अगर हमने इमेज वहाँ पे अपलोड कराई होगी, जो कि हम आगे करवा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, अभी इसका भी नाम आ रहा है टैब 1, जो दूसरी बनेगी उसका नाम भी टैब 1 आ रहा होगा, तो ये आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे। तो हम एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे लगाते हैं, वो ट्रिक ये लगा लेते हैं कि भाई यहाँ पर भी आप देखो, जब ये आ रहा है तो यहाँ पे टैब 1 आईडी आ रही है, वहाँ पे भी टैब 1 आ रही है। तो यहाँ पर जो आईडी है उसको हम ऐसा कर लेते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे रो आईडी तो आई होगी, तो हम यहाँ पर ठीक है PHP ओपन एंड क्लोज करते हैं, एको देके $ro-DID नाम था डिपार्टमेंट्स की फील्ड का। तो ज़रा हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं भाई, ये अभी कोई एरर तो नहीं दे रहा। हाँ भाई, एरर नहीं दे रहा, बट यहाँ पर जाके इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। तो इंस्पेक्ट करके अब हमें यहाँ पर टैब 1 मिल रही है। अब यही टैब 1 मुझे वहाँ चाहिए, ठीक है। टैब 1 कहाँ पे चाहिए, यहाँ पर भी टैब 1 चाहिए। तो भाई मैं सेम कोड अप्लाई करके देखता हूँ, और यहाँ पे हमने अप्लाई किया, कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लिया। तो रिफ़्रेश करके अगर हम यहाँ पर आते हैं तो भाई यहाँ पर इसको भी नाम हमने T1 दे दिया है, और यहाँ पर इस वाले का नाम भी हमारे पास सही आना चाहिए। तो यहाँ पे टैब ही आया है, दैट वाज द प्रॉब्लम। टैब ही क्यों आया है, डबल कोट्स में है, ये तो सही है बिल्कुल। और PHP के साथ हमने यहाँ पर इसको सेट भी किया है, PHP रो 1 करना था, इसको तो रो 1 करते हैं और रो 1 करके रिफ़्रेश करते हैं। तो भाई ये कहाँ पे आ रही है, सही है। अब इसको टैब 1 मिला है, तो क्या टैब 1 देने के बाद ये क्लोज़ हो रहा है, नहीं, बिकॉज दोनों के ऊपर जो है वो क्या लगी हुई है, यहाँ पर एक्टिव लगा हुआ है, ठीक है। मतलब एक्टिव और शो लगा हुआ है। अगर हम यहाँ से एक्टिव और शो हटाते हैं तो देखें क्या होता है, रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ये दोनों ही आई थिंक शो हो रहे होंगे। एक्टिव किस पे आ रहा है, ये देखो काम कर रहा है, पर ये अभी गायब नहीं हो रहा, बिकॉज ये भी एक्टिव और शो हुआ हुआ होगा। तो इसको भी मैं एक्टिव और शो हटाता हूँ इस पे से, तो लेट्स सी और ये काम कर जाए। ओके, तो एक्टिव, ठीक है। तो काइंड ऑफ थोड़ा सा काम कर गया ही है, बट इसको थोड़ा सा हमें लॉजिकली वहाँ से करना पड़ेगा। तो चलें,
अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं और आगे इसको और देखते हैं कि भाई अभी इसमें और क्या है। यहाँ पे डॉक्टर्स फैच कराने, तो डॉक्टर फैच कराते हैं और उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, बिकॉज हमें और इसके अंदर चीज़ें नहीं चाहिए, उनको हम यहाँ से हटा देंगे। गैलरी जो है वो हमारी डमी रहने देंगे, जो अभी आ रही है वैसे ही रहने देंगे। चलें जी, अब हमें यहाँ पे डॉक्टर्स फैच कराने हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अगर हमें कुछ ऐड करने होंगे तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, इसको अभी हमने ऐड करेंगे। यहाँ से कमेंट्स हम हटा देंगे। डॉक्टर्स यहाँ आ रहे हैं तो भाई डॉक्टर्स को फैच कराते हैं, तो इंडेक्स पेज पे फिर से जाते हैं और जैसे कि हमें पता है कि भाई डिपार्टमेंट के बिल्कुल नीचे हमारे पास आ रही है डॉक्टर की सेक्शन, तो यहाँ से इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे और एक न्यू सेपरेट पेज बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉक्टर्स के नाम से बना लेंगे doctors.php। यहाँ पे हमारे सारे डॉक्टर्स आ गए। अब ये डॉक्टर्स भी हमें डेटाबेस से फेच कराने हैं, तो सिंपल है क्योंकि हमने ऑलरेडी एक जगह काम कर लिया है, तो अब हमें ईजिली हम ये काम कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी PHP को कॉपी करेंगे और जस्ट हमें टेबल का नाम चेंज करना होगा। भाई यहाँ पर हमारे टेबल जो डॉक्टर्स हैं ना वो यहाँ पर फैच होकर आ रहे हैं, तो भाई इसकी पिक्चर वगैरह ये सब कुछ हमें डेटाबेस से फेच करनी है। तो फिर हम यहाँ से ये कॉल LG हमारे जो बन रहे हैं, तो ये रो के अंदर यहाँ से हमारी डेटाबेस की क्वेरी लग जाएगी। ठीक है, डॉक्टर्स की टेबल कॉल करनी है, तो यहाँ से डॉक्टर्स की टेबल कॉल कर ली। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर्स लिखा हुआ आ रहा है, इसकी जगह हम यहाँ पर आके लिख देते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करके वी हैव here are some of the doctors available in our online portal। ओके, सो इसको सेट किया, यहाँ पे क्यूरी को फैच किया, यहाँ से पता है कि ये आएगा, तो यहाँ पर हमने PHP को ओपन एंड क्लोज कर दिया। बाकी इसके नीचे जितने भी हमारे पास डॉक्टर्स आ रहे हैं वो नहीं चाहिए, तो भाई ये डॉक्टर्स यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, ये डॉक्टर सेक्शन भी ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर PHP को किया क्लोज, ठीक है, ताकि ये कोई एरर नहीं दे। अब यहाँ पर लाजमी है कि पिक्चर आएगी डॉक्टर की, तो डॉक्टर की पिक्चर भी हमारे पास मौजूद है। तो वन बाय वन यहाँ से हम एक दफ़ा जो है ना डॉक्टर की टेबल में जाएंगे और देखेंगे कि भाई डॉक्टर्स के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स बनाई हुई है। पिक के नाम से फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कॉल करना होगा, यहाँ पे हमें कॉल करना होगा पिक। तो पिक जो है वो डॉक्टर के अंदर है, तो भाई वो डॉक्टर्स के टेबल के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर हमें पहले लिखना होगा डॉक्टर्स की टेबल है हमारे पास, उसके अंदर ये देखो यूज़र इमेजेस का होगा हमारे पास, डॉक्टर्स के अंदर है ना डॉक्टर्स स्लैश यूज़र इमेजेस, यहाँ पर देखो यूज़र इमेजेस के नाम से फोल्डर नहीं है डॉक्टर्स के अंदर हमारे पास, यहाँ पर तो नहीं है, एडमिन स्लैश यूज़र इमेजेस, ठीक है। तो एडमिन स्लैश उसके बाद हमारा PHP स्टार्ट होगा, क्लोज होगा, और यहाँ पर आके हम लिखेंगे एको डॉलर रोड डैश, और इसके बाद हमने क्या नाम रखा था, पिक। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक एरर आ रही है, वो एरर है यहाँ पर कि हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, तो ये भी ख़त्म हो गया। भाई यहाँ पर हमने डॉक्टर का नेम कॉल करना है, तो भाई डॉक्टर का जो भी नेम है यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। भाई यहाँ पे डॉक्टर का नेम, यहाँ पर क्या चाहिए वो डिस्प्ले कर देते हैं, यहाँ पर हमें क्या चाहिए वो डिस्प्ले कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं भाई, यहाँ पर हमने रखा हुआ है चीफ मेडिकल ऑफिसर, मतलब ये इसकी डेजिनेशन हमने रखी हुई है। ठीक है, तो डेजिनेशन हमने यहाँ पे रखी नहीं है, तो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे उसका नाम, और चाहें तो यहाँ पर हम क्यूरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसका डिपार्टमेंट निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हम ये कर सकते हैं, इसको इनर ज्वाइन करवा देते हैं डिपार्टमेंट्स के टेबल से, डिपार्टमेंट्स, ठीक है, इसको नाम देते हैं डी, यहाँ पर इसको नाम देते हैं DC। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ऑन डी डॉट
DID इक्वल्स टू, और ये डॉक्टर के टेबल में किस नाम से है, डिपार्ट ID इक्वल्स टू D.DEP ID। तो अब यहाँ से हमें निकालनी है डिपार्टमेंट की नेम। तो भाई डिपार्टमेंट की नेम यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ पर उसका नाम चाहिए हमें। तो उसका नाम चाहिए भाई, एक को डॉक्टर का नाम हमारे पास किस तरह से सेव किया हुआ है हमने, इस तरह से फर्स्ट नेम। तो भाई ये हमारे पास आ जाएगा रो डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डॉट लगा के सिंगल कोड में स्पेस देंगे, फिर डॉट लगाएंगे और यहाँ पर लास्ट नेम भी इसका प्रिंट कराएंगे साथ में। तो यहाँ पर हम दे देंगे लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया लास्ट नेम। इधर हमें क्या प्रिंट करवाना है, डिपार्टमेंट नेम। तो हमने कहा डेप्ट अंडरस्कोर नेम। आई थिंक यही फील्ड होगी, एक दफ़ा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ डिपार्टमेंट्स की टेबल से। तो भाई हाँ, डिपार्ट अंडरस्कोर नेम नाम रखा हुआ है। तो डिपार्ट अंडरस्कोर नेम यहाँ पर हम देते हैं डिपार्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पर हम उसकी एड्रेस प्रिंट करा देते हैं। तो हम यहाँ पर आके बोल देते हैं भाई एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस प्रिंट करा देते हैं, सिंपल। चले यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे जाते हैं डॉक्टर्स के नाम से जो अभी हमने पेज बनाया, पहले उसको हम अलग से वेरीफाई कर लें, ठीक है। हियर आर सम ऑफ द डॉक्टर्स अवेलेबल, ओके। सो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दी डॉक्टर्स, DC नर ज्वाइन डी ऑन, बिल्कुल हमने क्यूरी तो एग्जैक्टली सही लगाई है, रो भी सही हमने दिया है, फैच क्यूरी, ओके डन है। एक दफ़ा इस क्यूरी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और रन कर लेते हैं भाई, कि यहाँ पर काम कर रही है या नहीं। हाँ भाई, ये क्यूरी में एक मसला आ रहा है, D.DEPT ID क्या नहीं है भाई, D.DEPT तो डिपार्टमेंट, ओके। सो देयर इज़ द मिस्टेक, यहाँ पर डॉक्टर की टेबल में DC नाम रखा हुआ है, तो ये मिस्टेक थी। अब ये मिस्टेक ख़त्म हो गई, यहाँ पर ये देखो बिल्कुल सही आ गया, डॉक्टर्स वगैरह भी फेच होकर आ गए, उमर खान वगैरह सब कुछ आ रहा है। अब हम इस पर्टिकुलर जो पेज है हमारा, इसको इंक्लूड कर देते हैं ऑन वाले हमारा इंडेक्स का जो पेज है वहाँ पर। और यहाँ पर आके मैंने कहा भाई PHP इंक्लूड, ऊपर जो जैसे लिखा हुआ है इसी तरीके से कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर आके डिपार्टमेंट्स की जगह मैंने जो पेज कॉल करना है वो है डॉक्टर्स का। तो भाई ये हमारा आ गया doctors.php, और इसको जाके अब मैं फ्रंट पेज को कॉल करता हूँ, देखते हैं फ्रंट पेज पे हमारा कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। और हमारे डॉक्टर्स आ गए, हाँ जी, तो देखें हमारे पास डॉक्टर्स भी फैच होकर आ गए, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हम चाह रहे थे वैसे ही डॉक्टर्स हमारे पास फैच होकर आ गए। तो हम जितने डॉक्टर्स ऐड करते जाएंगे वो डॉक्टर्स यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का पेज है, इसको भी हम डेटाबेस से मैनेज कर सकते हैं, गैलरी को ऐसे ही रहने दें, कॉन्टैक्ट के पेज को भी ऐसे ही रहने देते हैं। और इसके अलावा लास्ट में अगर हम चाहें तो फुटर में जाके चेंजेस करना चाहें तो फुटर में जाके हम चेंजेस कर सकते हैं। फुटर में क्या चेंजेस हो सकते हैं भाई, यहाँ पर जहाँ पर मेडी लैब लिखा हुआ आ रहा था उसकी जगह हम यहाँ पर दे देते हैं, ये मेडी लैब की जगह हम केयर दे देते हैं, और एड्रेस वगैरह जो भी हमें अपना देना है वो दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको नहीं छेड़ रहा यहाँ पर, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हम बनाना चाह रहे थे हमारा फ्रंट पेज मैनेज हो गया है। तो ये वीडियो के अंदर हमने कोशिश करी कि हम जितना फ्रंट पेज को मॉडिफाई कर सकें उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। हाँ, यहाँ पर एक पोर्शन रह गया हमारा डिज़ीज़ का, जिसको सर्विसेज को हम डिज़ीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, पर हमने इसको अभी सर्विसेज को रहने दिया है, ठीक है। यानी डिज़ीज़ का हमने यहाँ पे बनाया हुआ तो है, पर अभी हमने डिज़ीज़ वगैरह ऐड नहीं कराई थी। तो जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, डिपार्टमेंट्स को हमने कॉल करवाया, यहाँ पे डॉक्टर्स को कॉल करवाया, यानी अगर डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स पे जा रहे हैं तो हमारे पास डॉक्टर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से डिज़ीज़ का अगर हमारे पास होगा तो हम डिज़ीज़ को भी इसी तरीके से कॉल कर पाएंगे। ये हमारा बाकी सारा पेजेस ऐसे ही काम कर रहे हैं। मेक अपॉइंटमेंट पे जो है वो हमें अब काम करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम मेक एन अपॉइंटमेंट पे काम करेंगे कि किस तरह से अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक होंगी, किस तरह से पेशेंट जो है वो आपके अकाउंट क्रिएट करेगा। तो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।